हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनके बीच में डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या क्या होती है। ठीक है, मेटल्स धातु जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, और इसको अधातु बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स आर लस्चर्स। देखो, लस्चर का मतलब होता है चमक, धात्विक चमक। जिस भी मेटल्स के अंदर, जिस भी चीज़ के अंदर चमक होती है, जिस धातु के अंदर चमक होती है, उसे क्या कहते हैं हम? लस्चर। मेटल्स जो होती हैं वो चमक के साथ रहती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चर्स। ये जो नॉन मेटल्स है लस्चर्स नहीं होती है, बट एक आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जिसके पास लस्चर होती है, धात्विक चमक होती है। ठीक है, वैसे तो हमारी केमिस्ट्री जानी जाती है एक्सेप्शन के लिए। पहले हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए याद करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सेकंड पॉइंट है मेटल आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होती है, जैसे हमारी आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये हार्ड होती हैं। बट सोडियम मेटल्स और पोटेशियम मेटल्स इतनी सॉफ्ट होती है कि हम उनको नाइफ की हेल्प से भी काट सकते हैं। देखो, फिर से हमारा एक्सेप्शन आ गया, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक्सेप्शन है। बाकी जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है नॉन मेटल्स में सेकंड पॉइंट। नॉन मेटल्स सभी सॉफ्ट होती हैं, बट जो डायमंड होता है, देखो नॉन मेटल्स होती है डायमंड, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, तो जो डायमंड होता है वो बहुत हार्ड होता है इन होल वर्ल्ड। तो नॉन मेटल्स वैसे तो सारी सॉफ्ट होती हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन आ गया कि डायमंड हार्ड होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स देखो कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और ये सभी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्या ऑक्सीजन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। नाइट्रोजन है? नहीं। हाइड्रोजन है? नहीं। तो ये इसमें क्या हो गया कि ये जो नॉन मेटल्स होती हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी शो करती हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। देखो, एक्सेप्शन मोर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो क्या करेगा? एक्सेप्शन को पूछेगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है हमारी? कि ग्रेफाइट है, वैसे तो नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन का पार्ट्स है, कार्बन का टाइप है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है? कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। नंबर 4 है मेटल्स आर जनरली मैलिएबल एंड डक्टाइल्स। मैलिएबल्स और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी धातु जिसको हम पीट कर पतली परत के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? मैलिएबल। और डक्टाइल क्या होती है? तन्यता, यानी कि उस धातु को खींच कर कितना ज़्यादा हम उसको खींच सकते हैं, उसे बोलते हैं डक्टिसिटी। ठीक है, तो जैसे हमारी मेटल्स कौन सी हो गई? गोल्ड हो गई। गोल्ड का जो वायर गोल्ड से वायर बनता है, जिंक का वायर सॉरी कॉपर का वायर होता है, आयरन का वायर होता है। तो ये क्या होती है? इनके अंदर हाईली डक्टाइल होती है और मैलिएबल होती है। आयरन को भी हम पीट कर पतली परत में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपर को भी कर सकते हैं, जिंक को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? हाईली मैलिएबल और डक्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल्स। नॉन मेटल्स देखो, ये तो गैसेस होती हैं मोस्टली, तो इसके अंदर मैलिएबल क्या होगा? क्या हम इसको देख सकते हैं? क्या हम सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं हवा के थ्रू? जैसे ऑक्सीजन हो गया, हम महसूस कर सकते हैं उसको। तो ये इनके अंदर मैलिएबल्स भी नहीं होता और ना ही ये डक्टाइल होती है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लो। जैसे मेटल्स है जिंक, कॉपर, आयरन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज। बट देखो, सोडियम और पोटेशियम है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर किसमें? सॉफ्ट फॉर्म में मिलते हैं, विच कैन कट ऑफ विद नाइफ। नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। और ये जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या हो गई? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस।
ठीक है। और आयोडीन, देखो आयोडीन एक एक्सेप्शंस है, जो इसके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है। कार्बन भी होता है इसके अंदर, कार्बन के एलोट्रोप्स में क्या होता है, हमारा डायमंड होता है एंड ग्रेफाइट होता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों याद रखना। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, और जो ये है डायमंड है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है नॉन मेटल्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आया। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।